Hello viewers, welcome to Nok TV. I am going to explain and analyze a very beautiful and listenable poem of Departure and Arrival. डिपार्चर का मतलब क्या है, अराइवल का मतलब क्या है, इसके दो मीनिंग हैं और दोनों मीनिंग पूरी पोएम में पैरेलल जा रहे हैं। दोनों जो है ना वो साइड बाय साइड जा रहे हैं। डिपार्चर होता है जाना, रवाना होना, अराइवल होता है आना। इट मीन मैंने बताया ना कि दो मीनिंग पैरेलल जा रहे हैं। एक मीनिंग ये है कि यहाँ ये बात कर रहा है कि 19वीं सदी ख़त्म हो रही है और 20वीं सदी का स्टार्ट हो रहा है, शुरू हो रही है। तो डिपार्चर उसने कहा है पुरानी सदी को, पुराने लोगों को, दैट आर गोइंग जो जा रहे हैं, और न्यू सदी दैट इज़ अराइविंग जो आ रही है उसकी बात कर रहा है। तो कहना ये चाह रहा है टी.एस. इलियट कि एक सदी में हमने क्या खोया क्या पाया, एक सदी में क्या क्या जंगें हमें फेस करना पड़ी, क्या क्या हमें जो हादसात हुए, क्या क्या फियर्स हमारे थे, क्या क्या ब्लंडर्स हमने किए हैं। तो वो अपने आप से ही प्रोमिसेस टू हिमसेल्फ, अपने आप से प्रोमिस करता है एंड ही एडवाइजेज टू अस, हमें वो नसीहत करता है कि यू हैव टू इग्नोर, यू हैव टू फॉरगेट, यू हैव टू एडमिट, यू शुड कंडेम योर ब्लंडर दैट यू हैव मेड इन योर प्रीवियस लाइफ। नाउ द नेक्स्ट century is going to start. You should have some new aims, some new faiths, and you will try to strive for the struggle, you will strive for the new spirit of life. इस आने वाली ज़िंदगी में आपने क्या करना है, इसके बारे में कुछ हमें नसीहत देना जा रहा है। और इसके बारे में हम लेट अस मूव टुवर्ड द पोएम दैट इज़ डिपार्चर एंड अराइवल। जाना और आना मतलब न्यू सदी आ रही है, पुरानी सदी जा रही है, 19वीं सदी की बात कर रहा है वो। और वो पहला सेंटेंस है स्टैंडिंग अपॉन द शोर ऑफ ऑल वी नो। यहाँ शोर से मुराद है ऐसा समुंदर, यानी ज़िंदगी का समंदर। नई सदी शुरू होने वाली है और ये यंग हो गया है और वो सदी के उस समंदर में दाखिल होने के लिए जो है वो तैयार खड़ा है। नई सदी के चैलेंजेस, यहाँ शोर से मुराद है ऐसा किनारा, नई सदी के चैलेंजेस वो फेस करने के लिए तैयार है। एंड ही इज़ गोइंग टू जंप इनटू द न्यू सेंचुरी, ही इज़ गोइंग टू जंप इनटू द ओशन ऑफ द न्यू सेंचुरी। नई सदी के समंदर में वो दाखिल होने के लिए तैयार खड़ा है वो। तो उसी की बात यहाँ कर रहा है। शोर कहते हैं किनारे को, शोर कहते हैं बीच को, शोर कहते हैं कॉर्निश को। तो वो कॉर्निश पे खड़ा है, साहिल पे खड़ा है, किनारे पे खड़ा है नई सदी के, चूँकि वो अब नई सदी स्टार्ट हुई है, उसके अंदर उसके जो फियर्स हैं उसको फेस करने के लिए वो तैयार खड़ा है। अगर आपने इस पोएम को ज़्यादा अच्छे से समझना है तो यू हैव टू लर्न वन ऑफ माई पोएम दैट आई हैव लेक्चर्ड इन माई प्रीवियस लेसन, दैट वाज ओ वेयर आर यू गोइंग। ये W.H. आर्डन की एक पोएम थी, वेयर आर यू गोइंग, इंटरमीडिएट में पढ़ाई जाती है ये। उसका और इसका सेम मीनिंग है, एक ही मीनिंग है। वहाँ भी वो जा रहा था, ऐसी एक कंपेन पे जा रहा था, ऐसी एडवेंचर पे जा रहा था जिसके आगे मौत थी, जिसके आगे उसने कहा था वैली इज़ फैटल, जिसके आगे फैटल वैली थी, जिसके आगे बर्निंग फर्नेस थे, आगे आग थी, जिसके आगे ग्रेव थी, मौत थी, और उसको उसने डराया। उसी पोएम की बात कर रहा हूँ, वेयर आर यू गोइंग में जो राइडर था वो जा रहा था, रीडर उसको डरा रहा था कि आगे ना जाओ, आगे मौत है, आगे जो कब्र है, उसने उसको डराया, गोस्ट कह के भी डराया, हॉरर भी किया। लेकिन उस राइडर ने एक ही जवाब दिया जो यहाँ मिलेगा हमें। उस राइडर ने कहा था दे आर लुकिंग फॉर यू, कि वो तुम्हारी तलाश में है, तुम्हें वो ढूंढ रहे हैं, आओ उन्हें कैप्चर करो, उनकी हेल्प करो। यानी कि गो टू हेल्प द पीपल, टू हेल्प योर कंट्री, टू हेल्प योर नेशन। अपनी कौम की खिदमत के लिए बाहर निकलो, अगरचे आपको फेस करने पड़ेंगे ये फियर जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आइए, स्टैंडिंग अपॉन द शोर ऑफ ऑल वी नो, हम सब जानते हैं कि हम जो है नई सदी के साहिल पे खड़े हैं। वी आर रेडी टू एंटर द न्यू सेंचुरी, नई सदी में एंटर होने के लिए हम लोग तैयार खड़े हैं। वी लिंगर फॉर अ मोमेंट डाउटफुली, कहता है हम थोड़ी देर, लिंगर होता है टू स्टे फॉर सम टाइम, टू पॉन्डर सोचना, टू पॉन्डर ओवर गौर फिक्र करना कि मैं जहाँ जा रहा हूँ आगे मेरे लिए कोई फियर्स तो नहीं है, कुछ डेंजर्स तो नहीं है, कुछ रिस्क्स तो नहीं है। कह रहा है हम सारे के सारे क्या करते हैं, हमें कुछ डाउट होते हैं, हमारे कुछ शक व शुबहात होते हैं। उसने कहा डाउटफुली, चंद लम्हों के लिए हम डाउटफुली सोचते हैं।
कि मैं जहाँ जंप लगाने जा रहा हूँ, इस आग के दरिया में, इस आग के समंदर में जो जंप लगाने जा रहा हूँ, उसको जंप लगाने से पहले कुछ देर के लिए वो सोचता है। उसके दिल में डाउट्स पैदा होते हैं, ख्यालात आते हैं, मुझे मौत भी हो सकती, मर भी सकता हूँ, और मेरे ऑब्जेक्टिव मे बी आई विल नॉट बी एबल टू गेन माई ऑब्जेक्टिव, शायद मैं अपने ऑब्जेक्टिव हासिल ना कर सकूँ। ये उसके दिल में शकूक व शुबहात आते हैं। दैट इज़ कॉल्ड डाउटफुली। लिंगर होता है टू स्टॉप फॉर अ वाइल, कुछ देर के लिए रुकना, सोचना। कह रहा है मैं कुछ देर के लिए हम सोचते हैं, रुकते हैं कि मैं जंप लगाऊं कि ना लगाऊं इस दुनिया के समंदर में। फिर कहता है मेरा कॉन्शियस, मेरा ज़मीर जो है ना मुझे झंझोड़ता है, मेरा ज़मीर मुझे जगाता है कि ब्रेव बनो, बहादुर बनो, क्यों डर रहे हो। फिर कहता है मैं सारा कुछ फियर्स भूल जाता हूँ। और अगली बात कर रहा है देन विद अ सॉन्ग अपॉन आवर लिप्स, फिर हमारे होंठों पे गीत आता है। गीत तब आता है जब आप अंदर से सेटिस्फाई होते हैं, अंदर से मुतमिन होते हैं, अंदर से खुश होते हैं। यानी जब आपका फियर ख़त्म हो जाता है, डर ख़त्म हो जाता है, आप ब्रेव बन जाते हैं। ब्रेवली फिर आप उस आग के दरिया में कूद पड़ते हैं। फिर आप कहता है कि आपके एक लिप पे गाना आता है। गाना आने का मतलब यह है कि आप खुश हो जाते हैं, और खुशी से आप उस मुसीबतों और जिसे कहते हैं वैली ऑफ फैटल में आप जंप कर जाते हैं, कूद जाते हैं। वो यही बात आगे आ रही है कि लिप सेल हुई। सेल होता है अपनी कश्ती को आगे बढ़ाना, टू रो, आगे चलना। फिर हम चल पड़ते हैं आगे अल्लाह का नाम लेकर। और चलने के लिए क्या करते हैं, चूँकि बात वो शिप की कर रहा है, समुंदर की कर रहा है, ओशन की कर रहा है, तो शिप की बात ही कर रहा है ना। कह रहा है हम अपनी ज़िंदगी में जो मौत की वादी है, या जो एक जिसे कहते हैं कि फैटल वैली है, जो आग का दरिया है, उसमें हम अपनी कश्ती को डाल देते हैं, चल पड़ते हैं। और फिर हम क्या करते हैं, अक्रॉस द हार्बर बार, फिर हम वो बंदरगाह पार कर जाते हैं। उस बंदरगाह से एरिया दैट इज़ यूज फॉर द कमिंग एंड गोइंग फॉर द शिप्स, जहाज़ों के आने जाने का जो अड्डा बनाया होता है, हार्बर बनाई होती है, बंदरगाह बनाई होती है, उस एरिए से वो बाहर निकल जाता है, इन ओपन सी, खुले समुद्र में चला जाता है। उस बाउंड्री को उसने कहा है बार। बार कहते हैं बैरियल, जो आगे लगाया जाता है। समुद्र में तो नहीं होता ये, लेकिन एक बाउंड्री भी नहीं होती, लेकिन एक एरिया होता है दैट इज डिसाइडेड फॉर द शिप्स। एक दिल में ख्याल रख लिया जाता है कि ये एरिया जो है ये जहाज़ों के लिए है। उस बाउंड्री को वो पार कर जाता है, अपना कश्ती लेके निकल जाता है, उस आग के दरिया में वो कूद जाता है। फिर क्या होता है, सेल चला जाता है अक्रॉस द हार्बर बार, नो चार्ट टू शो। अच्छा देखें, उसके पास कोई चार्ट नहीं है जो उसको रास्ता बता सके, और नो लाइट टू वार्न, कोई लाइट नहीं है जो उसको वार्न कर सके, तंबीह कर सके, उसको आगाह कर सके। किस चीज़ से आगाह कर सके, रॉक विच लाई बिलो, उन रॉक्स के साथ जो उसकी राह में पड़े हुए हैं, जो समंदर की तह में रॉक्स हैं, जिनको टकराने से आपका जहाज़ तबाह भी हो सकता है। चूँकि आपको ये पता है कि जब दुनिया में आप देखें ट्रेन है, बस है, एरोप्लेन है जो खुश्की पे चलते हैं, उनके भी आगे रोड के ऊपर रोड साइंस होते हैं कि यहाँ से मुड़ना है, यहाँ रोड ख़तरनाक है, अपनी स्पीड को आहिस्ता करें, ये पहाड़ी इलाका है, पत्थर गिर रहे हैं, अपनी स्पीड को स्लो करें, तेज़ करें, स्लिपरी एरिया है। ये वार्निंग होती हैं जो रोड के किनारे लगाई जाती हैं आगाह करने के लिए। इसी तरह समुद्र के अंदर भी होते हैं वार्निंग। एक लाइट हाउस बनाया जाता है जिसके ऊपर लाइट लगाई जाती है। कहाँ लाइट लगाई जाती है, वेयर देयर आर रॉक्स, जहाँ रॉकी एरिया है, समुद्र के नीचे बड़ी चट्टानें हैं, जहाँ जहाज़ आपका टकराने का ख़तरा होता है, वहाँ लाइट हाउस लगाए जाते हैं, वार्निंग दी जाती है। इसी तरह फिर चार्ट होता है शिप वालों के पास, शिप पे जो सफ़र करते हैं, जाहिर है खुले समंदर में तो पता नहीं किधर जाना है आपने। चार्ट होता है, नक्शे होते हैं, कंपस होती है, जिसकी मदद से आप एक लाइन पे चलते हैं और अपनी मंजिल पे पहुंच जाते हैं। अब उनके पास तो सारा कुछ ही होता है, चूँकि उन्होंने समंदर का सर्वे किया होता है, उनको पता होता है कहाँ कहाँ जो वाल पूल आने हैं, कहाँ कहाँ रॉक्स आनी है, कहाँ कहाँ ख़तरात हैं, कहाँ कहाँ पायरेट्स हैं, कहाँ कहाँ जजीरे आएंगे। दे ऑल नो अबाउट द रूट ऑफ द सी, समुंदर के रूट के बारे में वो जानते होते हैं शिप वाले। लेकिन ये कह रहा है कि मैंने तो ऐसे समंदर में जंप लगाया है जिसका मेरे पास चार्ट भी कोई नहीं है, मेरे पास नक्शा भी कोई नहीं है, मेरे पास कंपस भी कोई नहीं है, प्रकार भी कोई नहीं है, मेरे पास कोई एंगल नहीं है जिस पे मैंने जाना है, और दूसरा मेरे पास लाइट हाउस भी नहीं है, वहाँ मुझे कोई गाइड करने वाला भी कोई नहीं है कि तेरे आगे ये मुश्किलात आएंगी। ये कह रहा है मैं बगैर लाइट के, बगैर चार्ट के, बगैर नक्शों के मैंने अपना सफ़र शुरू कर दिया है।
फिर क्या होगा, बट लेट अस येट, फिर भी, येट होता है फिर भी, लेट होता है मुझे, फिर भी कहता है मुझे क्या करना है, पुट फोर्थ, मुझे आगे बढ़ना है, पुट फोर्थ टू गो अहेड, मुझे आगे जाना है, कर्जसली, बड़ी जुर्रत के साथ। फिर भी वो कह रहा है बड़ी जुर्रत के साथ आगे बढ़ता है, वो पीछे नहीं हटता, वो कह रहा है मैंने जंप लगा दिया है समंदर में, अब मैं जाऊंगा। Although he the path be tortuous and slow, अगरचे वो जो रास्ता है, दी पाथ लगाया है, डेफिनेट आर्टिकल लगाया है, जो ये बता रहा है कि उसको पता है कि वो जो रास्ता जिस पे वो जा रहा है उस पे मुसीबतें ही मुसीबतें हैं। टॉर्चस कहा है, टॉर्चस कहते हैं वांडी, टॉर्ची कहते हैं जिग जैग, टॉर्चस कहते हैं जस्ट लाइक स्प्रिंग, बल खाता हुआ, टेढ़ा मेढ़ा। कहता है मुझे पता है जिस रास्ते में मैं जा रहा हूँ, दैट इज़ जिग जैग, दैट इज़ वांडी, दैट इज़ ट्विस्टी, वो बड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, और साथ साथ कुछ और भी, एंड स्लो, और जिसकी वजह से मेरा सफ़र है मुझे बड़ा स्लो करना पड़ेगा, स्लोली, आहिस्ता, मेरा सफ़र भी आहिस्ता है और रास्ते में मुश्किलात भी हैं, टॉर्चस मेरा रोड है जिस पे मैंने जाना है, कुछ और भी कह रहा है वो। Although it bristles with 1,000 fears, अगरचे इट ब्रिसल ये भरा हुआ है, इट इज़ फुल ऑफ, किस चीज़ से भरा हुआ है, 1000 fears, हज़ारों ख़तरात के साथ, 1000 हज़ारों fears, ख़तरात, मुश्किलात, परेशानियाँ, डर। कह रहा है मुझे पता है मेरा जो रास्ता है हज़ारों परेशानियों से भरा पड़ा है। फिर अब यहाँ बात करके ना उसने थोड़ी सी एंगल को घुमाया है, ये उसने परेशानियाँ बताई हैं अपनी राह की, लेकिन कह रहा है इस परेशानियों में, इस दुखों में, इस मौत की वादी से, इस आग के दरिया में मुझे एक लाइट नज़र आ रही है, पॉजिटिव, यहाँ से पॉजिटिविटी शुरू होती है। कह रहा है हमारे जो यंगस्टर हैं, हमारे यंग जो हैं, यंग उसको कहा है जो इतनी जुर्रत रखते हैं, हौसला रखते हैं इस आग के दरिया को पार करने का, उनके बारे में कह रहा है। ऐसे यंगस्टर नहीं जो वेले लफंगे, जो काम नहीं करना चाहते। कैद आज़म ने भी नौजवानों से ही खिताब किया था, कैद आज़म ने नौजवानों को ही कहा था, यहाँ भी नौजवानों की बात की है कि कुछ नौजवान ऐसे हैं जिनको इस आग के दरिया में भी एक वैली नज़र आती है, एक लेन नज़र आती है, एक रोड नज़र आती है जो फूलों से सजी हुई है, जिसकी राह में फूल हैं, और यानी कि उनको एक रे ऑफ होप नज़र आती है, एक होप की किरण नज़र आती है उम्मीद की, किसको, नौजवानों को। कह रहा है इस परेशानी में भी, फिर देखें, टू होपफुल आई ऑफ यूथ, नौजवानों की जो उम्मीद वाली नज़र है ना, होपफुल होता है उम्मीद, उनकी जो उम्मीद वाली नज़र है, यहाँ मराद है रे ऑफ होप, उम्मीद की किरण नज़र आती है। एंड रोज़, उसकी क्या नज़र आती है, जिसकी राह में रोज़ हैं, रोज़ हैं, और क्या है, हथौन है, हथौन जो होता है, ये भी फूल होते हैं, रोज़ भी फूल होते हैं। हथौर्न ऐसे फूल हैं जो, जिनके पौधे थोड़े ऊंचे होते हैं, जो एक लेन बनाते हैं, जो एक रोड बनाते हैं, जो एक पाथ बनाते हैं, इनके ऊपर फ्लावर भी होते हैं, इनके ऊपर रेड रंग का फ्रूट भी होता है, ये एक रास्ता बनाते हैं, उस रास्ते में रोज़ नज़र आ रहे हैं, रेड फूल नज़र आ रहे हैं, और यानी कि उम्मीद का रास्ता नज़र आया है। एक ऐसा रोड उसको नज़र आ गई जिस पे वो चल कर अपनी मंजिल को पा सकते हैं। ये रोड उसको जो है ना सिक्स सेंस में नज़र आई है उसको, चूँकि वो ऑप्टिमिस्ट है, पॉजिटिव सोचता है, तो कह रहा है हमें एक उम्मीद की किरण नज़र आ रही है। ये ऐसे नहीं उसको नज़र आई है, एक उसके विजन में नज़र आई उसको, कि मुझे लगता है, उसने गेस किया है कि मेरा रास्ता जो है इंशाल्लाह ताला वो पुरखार नहीं है, वो कांटों भरा नहीं है, बल्कि फ्लावर भरा है। ये कहना चाह रहा है वो कि मेरे राह में मुझे फूल नज़र आए हैं, इट स्टिल अपीयर्स, मुझे नज़र आते हैं, किसको नज़र आते हैं, यंगस्टर को। और यंगस्टर के बारे में लगता है इकबाल ने और इसने दोनों ने इकबाल ने भी ऐसी बात ही की है। इकबाल ने कहा है काबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नज़र आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। यहाँ सेम उसका ट्रांसलेशन है कि उनको अपनी मंजिल नज़र आ गई है नौजवानों को। नौजवानों की बात कर रहा है, हु स्ट्राइव फॉर द प्रोग्रेस ऑफ हिज कंट्री, जो मुल्क के लिए स्ट्राइव करते हैं उनको यंग कहा है। और उसकी बात कर रहा है, कह रहा है उनको मंजिल नज़र आती है अपनी, उनको फूल नज़र आते हैं कि हमारी राह में फूल है, हमें मुश्किल नहीं आएगी। ये मैंने बताया ना उसका गैस है। और वो आगे कह रहा है, देखें, अ लेन ऑफ विच, लेन कहते हैं वो रोड, लेन दोनों तरफ से बाउंडेड क्लोज्ड, एक लेन नज़र आती है, एक लाइन नज़र आती है, और विच जिसमें रोज़ और हथौर्न है, रोज़ और हथौर्न के फूल है, ये लेन उसको नज़र आई है। फिर क्या हुआ नज़र आई तो, वुड वी माइट, अच्छा, वी होप इट मे बी, वी होप कह रहा है हमारी उम्मीद है, नौजवान कह रहे हैं, कह रहा है मुझे उम्मीद है, हमारी उम्मीद है कि ये ऐसा ही होगा। यानी जो हमने सोचा है कि हमारा रास्ता जो है
वो जो है वो थॉर्नी नहीं होगा बल्कि रोज़ी होगा। तो कह रहा है अल्लाह करे ऐसा ही हो। उसने इस चीज़ का इजहार किया है, अल्लाह करे ऐसा ही हो। देखें दोबारा, वही होप हम उम्मीद करते हैं, इट मे बी कि ऐसा ही हो। फिर उसने कहा है वुड दैट वी माइट नो, काश हम जान सकते। ये उसने इजहार किया है अपना, काश हम जान सकते हमारे फ्यूचर में क्या है। ये सारा उसने गेस किया है। अब वो अपने आप से कह रहा है काश मुझे पता चल जाए कि मेरी राह में क्या क्या मुश्किलात आएंगी। आगे दूसरी दफ़ा फिर उसने यही बात रिपीट की है, वुड वी माइट लुक इन टू द फ्यूचर ईयर्स। ये बात की ना, फ्यूचर ईयर्स होते हैं आने वाले साल, मतलब आने वाली सदी। काश मैं, वुड लगाते हैं जब काश कर, वुड दैट, काश मैं ऐसे कर सकता, काश मैं ऐसे कर सकता। उसने भी ऐसे किया है, वुड वी माइट लुक इनटू, लुक इनटू होता है टू पीप इनटू, काश मैं झांक सकता, काश मैं पीप आउट कर सकता। किस में? फ्यूचर ईयर्स में, अगली सदी को। काश मैं अगली सदी को देख सकता, यानी आने वाले सालों को मैं देख सकता। क्या देखना था उसके अंदर? ग्रेट ड्यूटीज कॉल। ये उसने यहाँ तक बात खत्म हो गई है। नेक्स्ट स्टेंजा शुरू हो गया है। जो ऊपर पहले उसने जिक्र किया था अपनी परेशानियों का, फिर उसने जिक्र किया था कि यंगस्टर है, हमारी नज़र पॉजिटिव देख रही है, लेकिन काश मैं आने वाले वक्त को देख सकता। यहाँ बात कर रही है ग्रेट ड्यूटीज कॉल द 20th सेंचुरी मोर ग्रैंडली डोवर्ड देन दोज विच केम बिफोर। समन के बाद यह आगे सेंटेंस खत्म हुआ है। अब यहाँ देखें, यहाँ ग्रेट ड्यूटीज़ कॉल, बड़ी बड़ी ड्यूटियाँ हमें बुलाती हैं, मतलब यहाँ अजीम मकासद हमें बुला रहे हैं। ड्यूटियों से मुराद है ऑब्जेक्टिव्स, एम्स, बड़े मकासद मुझे बुला रहे हैं। किसको बुला रहे हैं? नौजवानों की बात कर रहे हैं यहाँ, कि नौजवानों को जो अपने कंट्री के लिए कुछ करना चाहते हैं, द पीपल हु वांट टू डू समथिंग फॉर हिज कंट्री, उनको कह रहा है नई सदी बुला रही है। नई सदी के कुछ चैलेंजेस हैं और सदी उनसे कह रही है कि आओ एंड फेस द चैलेंजेस को फेस करो। तो यहाँ ग्रेट ड्यूटीज़ कॉल, नई जो ड्यूटियाँ हैं, नए जो मकासद हैं, 20वीं सदी की बात कर रहा है। वो कह रहा है, क्या आगे कर रहा है? द 20th सेंचुरी को जोड़े आप समन के साथ, बीच वाला छोड़ दें थोड़ी देर के लिए। 20th सेंचुरी समन होता है बुलाना, समन होते हैं ना, अदालत के समन आ गया, बुलावा आ गया। नई सदी बुलाती है नए मकासद के लिए, अजीम मकासद के लिए। अब बीच में दोबारा पढ़ें इसको। नई सदी के बाद देखें, मोर ग्रैंडली डोवर्ड, डोवर कहते हैं जहेज़ को, डोवरी जहेज़ होता है, डोवर्ड होता है टू देना, टू गिव समथिंग, बख्शना, देना, अनायत करना। ग्रैंडली होता है बहुत ज़्यादा, ग्रैंड से निकला है, अजीम, बहुत ज़्यादा। कहता है नई सदी हमें बुला रही है देने के लिए। क्या देने के लिए? नई सदी हमें कुछ देना चाहती है। न्यू सेंचुरी वांट टू गिव अस समथिंग न्यू, नई सदी हमें कुछ देने के लिए बुला रही है कि आओ मैं तुम्हें दूँ। क्या दूँ? आगे आ रहा है, देन दोज विच केम बिफोर, जो तुमसे पहले लोग आए थे ना। देखें, दोज इशारा करता है पिछलों की तरफ, 19वीं सदी की तरफ। नई सदी कह रही है कि 19वीं सदी को जो मैंने दिया था ना, अब 20वीं सदी कह रही है कि मैं उनसे ज़्यादा तुम्हें देने के लिए बुला रही हूँ। आओ, तुम्हारी जिम्मेदारियाँ ज़्यादा हैं, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा है, तुम्हारी ड्यूटीज़ ज़्यादा हैं, तुम्हारे ऑब्जेक्टिव ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हैं देन बिफोर, तुम्हारे ऑब्जेक्टिव ज़्यादा हैं। आओ मैं तुम्हें कुछ और दे रही हूँ, यानी ट्राई करो, मुझे एक्सप्लोर करो। ये कौन कह रही है? 20वीं सदी कह रही है। ये सारे वो अपने आप सोच रहा है, अभी आई नहीं 20वीं सदी, उसके चैलेंजेस का जिक्र कर रहा है। वो कह रही है कि वो बुला रही है कि जो पहले लोगों को मैंने दिया था, मैं तुम्हें ज़्यादा डोवर करना चाहती हूँ। डोवर होता है, मैंने कहा ना, जहेज़ देना, यहाँ मुराद है बख्शीश देना, कुछ अनायत करना। तो मैं कुछ देना तुम्हें चाहती हूँ। Who knows what time may hold in store, कितनी अच्छी बात की है, कौन जानता है। ये सारा का सारा गेस बेस चल रहा है स्टेंजा। कौन जानता है? what time, इस टाइम, what, क्या टाइम, may hold in store, अपने अंदर क्या रखता है। कह रहा है ये जो वक्त है, जो नई सदी है, इसका जो टाइम पीरियड है, इसके अंदर क्या कुछ छुपा हुआ है, कौन जानता है। स्टोर होता है ज़ख़ीरा करना किसी चीज़ का, स्टोर हाउस नहीं होता। तो अब कह रहा है कि इस जो नई सदी है, इसके अंदर क्या कुछ छुपा हुआ है। टाइम उसने कहा है, टाइम से मुराद है टाइम जो आने वाला है। इस टाइम के अंदर, इस सदी के अंदर क्या कुछ ज़ख़ीरा है कामों का,
क्या कुछ छुपा हुआ है, क्या हीरो छुपे हुए हैं, क्या साइंटिस्ट छुपे हुए हैं, क्या क्या जो है वो जो डॉक्टर छुपे हुए हैं, क्या फिलोसफर छुपे हुए हैं, क्या टीचर छुपे हुए हैं, इसके अंदर क्या छुपा हुआ है। कहता है मुझे नहीं पता, काश हम जान सकते इस नई सदी में क्या कुछ छुपा हुआ, अपने अंदर क्या कुछ रखती है ये। ओ व्हाट ग्रेट डीड द डिस्टेंस ईयर्स मे सी, इस सदी में क्या छुपा हुआ है। डिस्टेंस ईयर से मुराद पहले देख ले, डिस्टेंस ईयर होते हैं आने वाला वक्त, यानी फिर बात कर रहा है 20वीं सदी की कि आने वाले वक्त के अंदर जो है ना व्हाट ग्रेट डीड, क्या क्या कारनामे छुपे हुए हैं, क्या क्या अचीवमेंट छुपी हुई हैं, क्या क्या स्ट्रगल छुपी हुई हैं, कितने हीरो छुपे हुए हैं आने वाली सदी के अंदर। कह रहा है मुझे नहीं पता क्या कुछ छुपा हुआ है, ये सदी देखने क्या कुछ ये सदी देखेगी। अब कह रहा है व्हाट कॉन्क्वेस्ट ओवर पेन एंड मिजरीज, कह रहा है जो पिछली सदी में जो हमारी पेन्स थी, पेन से मुराद है तकलीफ़ें, दुख, दर्द, और माइजरी कहते हैं परेशानियाँ, गुर्बत, गुर्बत से मुराद एक देखें एग्रीकल्चर भी हो सकती है, जब खाने को कुछ नहीं होगा तो गुर्बत होगी। तो आप देखें वही एक टाइम होता है, वक्त के साथ साथ ना प्रोग्रेस हो रही है। साइंटिस्ट जो हैं, एग्रीकल्चरिस्ट जो हैं, वो एक नई नई अद्वियात दे रहे हैं जो बीमारियों पे काबू पा सकती हैं। जो पहले डेथ होती थी उसको रोक लिया गया है, जो पहले फसलों की प्रोडक्शन कम होती थी उसको बढ़ा दिया गया है, और जो पहले मेडिसिन ईजाद नहीं हुई थी अब ईजाद हो चुकी हैं। अगर टीबी की पहले मेडिसिन नहीं थी अब बन चुकी है, इसी तरह अब कोरोना की नहीं है, कभी बन जाएगी या बन गई है। तो नई सदी के चैलेंज इन सारों को उसने बात की है, पेन्स एंड माजरी, परेशानियाँ, दुखों, तकलीफ़ों। कह रहा है क्या हमें क्या पता है कि नई सदी जो है वो इस पेन और तकलीफ़ों, दुखों, दर्दों का मुदावा कर सकेगी, क्या वो कंकस्ट कर सकेगी, क्या वो फतह याब हो सकेगी, क्या वो काबू पा सकेगी इन बीमारियों पे जो पहले नहीं पा सके हम लोग। उसी की बात कर रहा है। व्हाट हीरोज ग्रेटर देन वेयर एवर ऑफ योर, कह रहा है कितने कितने हीरो इसके अंदर छुपे हुए हैं जो पिछली सदी में नहीं थे। हीरोज, व्हाट हीरोज ग्रेटर, इसके ज़्यादा ही पिछली सदी में भी हीरो थे लेकिन इसके हीरो ज़्यादा इसके अंदर छुपे हुए हैं। कह रहा है इसके हीरो ज़्यादा हैं। हीरो से मुराद वो कह रहा है पॉलिटिशियन भी हो सकते हैं, साइंटिस्ट भी हो सकते हैं, और वो जो है एग्रीकल्चरिस्ट भी हो सकते हैं, और वो डॉक्टर भी हो सकते हैं, इंजीनियर्स भी हो सकते हैं, प्रोफेसर भी हो सकते हैं, और वो जजेस भी हो सकते हैं। कि पहले भी थे सारा कुछ, लेकिन इसके अंदर उससे ज़्यादा मोर ग्रेटर हीरो छुपे हुए हैं। कह रहा है ये हमें कुछ पता नहीं इस सदी में क्या कुछ है। ये सारा कुछ सदी के बारे में गेस कर रहा है कि हो सकता है ये सदी आने वाले टाइम में अपनी जो पेन्स है, अपनी माइजरीज हैं, उस पर काबू पा सके। ये माइजरी तो है जो कोरोना आ गया है, जो डिफरेंट तरह की डिसीज़ आ गई हैं, इस पर काबू पाने के लिए कोई नई इजादत हो सकती हैं, कोई इन्वेंशन हो सकती हैं। और वो कह रहा है कि कुछ साइंसदान ऐसे होंगे, कुछ एग्रीकल्चर ऐसे होंगे, हमारी फसलें बढ़ जाएंगी। और ऐसा हुआ है, जदीद तरह के जो बीज आ गए हैं, जो पहले एक 1 एकड़ की प्रोडक्शन थी अब उससे कहीं 10 गुना ज़्यादा बढ़ गई है। तो यही तो चीज़ें आ रही हैं। तो वो कह रहा है कि इस सदी में भी ऐसा छुपा हुआ बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। लेकिन आगे वो कह रहा है, आगे वो कह रहा है बट इफ़ दिस सेंचुरी इज़ टू बी मोर ग्रेट, अगर इस सदी ने मोर ग्रेट बनना है, इफ़ दिस सेंचुरी वांट्स टू बी मोर देन द प्रीवियस, अगर इस सदी ने पिछली सदी से अच्छा बनना है, ग्रेटर बनना है, तो क्या करना चाहिए। तो उसने कहा है देन दोज बिफोर, पहले वालों से, अगर पहले वालों से इस सदी ने बेहतर बनना है तो क्या करें हम। हर सन्स मस्ट मेक हेयर हर सो, हर से मुराद यहाँ सदी की बात कर रहा है, उसके जो बेटे हैं ना उसको इस सदी को ऐसा बनाना चाहिए। यानी कि हर सन्स जो हैं, उसके पीपल जो हैं, उसके लोग जो हैं, द पीपल हु आर लिविंग इन द सेंचुरी, उनकी बात कर रहा है। सन से मुराद है पीपल हु आर लिविंग इन द सेंचुरी। कह रहा है उन लोगों को दे हैव टू मेक बोथ हैंड्स मीट, उनको पूरी कोशिश करनी पड़ेगी। किस लिए, इस सदी को बेहतर बनाने के लिए। क्योंकि सदी बजाते खुद कोई चीज़ नहीं है, ये एक नाम है ड्यूरेशन का। इसके लोग इस सदी को अच्छा बनाते हैं, लोग इस सदी को बुरा बनाते हैं। तो कह रहा है इस सदी को बेहतर बनाने का मतलब है इसके जो सन्स हैं, इसके जो बेटे हैं, और इसके जो रहने वाले हैं, डिवेलर जो हैं, रेजिडेंट जो हैं, उनको एफर्ट करनी होगी इस सदी को बेहतर बनाने के लिए। और एंड वी आर हर सन, और कह रहा है हम उसके बेटे हैं, यानी कि वी आर द पीपल हु विल ब्रिंग चेंज इन द कंट्री, ब्रिंग चेंज इन दिस सेंचुरी। इस सदी में हम लोग हैं जो चेंज लाएंगे, क्योंकि हम इसके बेटे हैं। ये हमारा फ़र्ज़ है इस सदी को हम बेहतर बनाएं देन द प्रीवियस सेंचुरी, पिछली सदी से अच्छा।
एंड वी मस्ट गो, फिर हमें जाना चाहिए। कह रहा है हमने अगर इसको बेहतर करना है तो जो लोग पहले काम कर चुके हैं ना उनका साथ हमें देना चाहिए। पहले देखें, एक आदमी ने मेडिसिन बनाई, एक आदमी ने एरोप्लेन बनाया, एक आदमी ने कार बनाई, एक आदमी ने साइकिल बनाई, लेकिन क्या थी, ओल्ड मॉडल में। अब हम उसको फर्दर उसको जो अच्छा करेंगे। एक ने मेडिसिन एक बनाई है, अब उसको मेडिसिन में इम्प्रूवमेंट लाएंगे। एक ने एरोप्लेन बनाया, हम एरोप्लेन में इम्प्रूवमेंट लाएंगे। एक ने कार बनाई, हम कार में इम्प्रूवमेंट लाएंगे। उसमें बेहतरी ला ला के आज जो फाइनल शक्ल है, आज चले जाएं 100 साल पहले वो ये नहीं थी, कार ऐसी नहीं थी, जहाज़ ऐसा नहीं था, और अद्वियात ऐसी नहीं थी, मेडिसिन ऐसी नहीं थी। वो सारे की बात कर रहा है कि अगर हमने इसको बेहतर बनाना है तो हमें क्या करना है, वी मस्ट गो, हमें जाना चाहिए, साथ देना चाहिए। किसका? विद ईगर हार्ट, अपने पक्के दिल के साथ। ईगर कहते हैं मोल्डेड हार्ट, जैसा कि आपका दिल काम करने को चाहे, दिलो जान कह लें। हमें दिलो जान से मदद करनी चाहिए उन लोगों की जिन्होंने काम किए हैं, उनके काम को हम और जो है ना इम्प्रूवमेंट के लिए और उनको ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए हमें कह रहा है ईगर हार्ट के साथ टू हेल्प करनी चाहिए। क्या करने के लिए हेल्प करनी चाहिए? ये करने के लिए, मोल्ड करने के लिए। मोल्ड होता है ढालना, वेल अच्छे तरीके से। हर से मुराद है सदी अपनी। फेट कहते हैं डेस्टिनी को, किस्मत को। हमें उसकी किस्मत को अच्छे तरीके में, अच्छे सांचे में ढालने के लिए हमें उनकी मदद करनी चाहिए। मैंने बताया ना, अच्छी तरह मोल्ड करने का मतलब है एक बनी हुई चीज़ में और इम्प्रूवमेंट लाना, फिर और इम्प्रूवमेंट लाना, उसके अंदर और जो है वो उसकी एक्सेसरीज और उसमें बढ़ाना, उसकी कैपेसिटी को और बढ़ाना। अगर एक जहाज़ में 10 आदमी सफ़र कर सकते थे, आज 500 कर रहा है, 1000 कर रहा है, तो कह रहा है कि दिस इज़ कॉल्ड इम्प्रूवमेंट। तो वी शुड हैव टू हेल्प द पीपल हु हैव ऑलरेडी डन दिस। ये जो पहले लोग कर चुके हैं ना, हमें उनका साथ ताउन करना चाहिए। और क्यों करना चाहिए? इसकी किस्मत को ढालने के लिए अच्छे सांचे में। वेल कहा उसने, वेल होता है गुड, ये एडवर्ब है ये। हमें उसकी किस्मत को बेहतर बनाने के लिए उनके साथ ताउन करना चाहिए। साथ कुछ और भी कहा है, एंड सी दैट शी शैल गेन सच प्राउड स्टेट, ये है एंड सी, और फिर देखें, कह रहा है कि ये जो सदी है ना, ये सदी जो है प्राउड स्टेट हासिल कर लेगी। प्राउड स्टेट कहते हैं आला मकाम, जिस पे फ़ख्र किया जा सके, दैट कैन बी प्राउड। स्टेट कहते हैं मकाम, स्टेचर, स्टैंडर्ड। ऐसी सदी जो आला मकाम हासिल कर सके, गेन होता है हासिल करना, शैल फ्यूचर के लिए है कि ये सदी हासिल कर लेगी, क्योंकि बात फ्यूचर की हो रही है, अभी आई नहीं सदी, आ गई है, उस पर उसके साहिल पे ये खड़ा है। कह रहा है हमें पता है कि ये सदी जो है आला मकाम हासिल कर लेगी। क्यों हासिल मकाम कर लेगी? अपने ईगर हार्ट और हेल्प की वजह से कह रहा है ये आला मकाम हासिल कर लेगी। एंड शैल ऑन फ्यूचर सेंचुरीज बेस्टो, बेस्ट होता है टू गिव समथिंग, बेस्ट होता है देना किसी को। फिर हम कह रहा है कि ये जो हम हासिल करेंगे ना, हमारी अचीवमेंट्स होंगी, हमारी जो स्ट्रगल होगी, जो हमने विक्ट्री किया होगा, जो हमने हासिल किया होगा, जो हमने फतह किया होगा, फिर वो कह रहा है हम फ्यूचर सेंचुरीज, आने वाले सालों, आने वाली सदी को बेस्टो दे सकेंगे। यानी जो हमने कमाया होगा हम आने वाली सदी को दे सकेंगे। हमारे पास कुछ होगा तो देंगे ना। वो ये कह रहा है कि हम अपनी सदी को प्राउड वाला बनाएंगे, अपने कंट्री को प्राउड स्टेट बनाएंगे, और उसको फिर हम आगे ट्रांसफ़र कर सकेंगे टू द न्यू जनरेशन। ये बात वो कर रहा है। तो फ्यूचर सेंचुरी, न्यू जनरेशन, बेस्टो होता है देना, हम दे सकेंगे नई सदी को। क्या दे सकेंगे? अ लेगेसी ऑफ बेनिफिट्स, बेनिफिट्स का एक ख़जाना। बेनिफिट क्या क्या है? मैंने आपको पहले गिनवाए बेनिफिट क्या क्या हैं जो आपके कंट्री की इम्प्रूवमेंट के लिए आपने किए हैं ना। और खा वो आपने एक जहाज़ बनाया है, खा को मेडिसिन बनाई है, उस मेडिसिन में इम्प्रूवमेंट हम लाएंगे, खा एग्रीकल्चर में चेंज लाई, खा हमने हीरो पैदा किए हैं, पॉलिटिशियन पैदा किए हैं, और हमने जो अच्छे लोग पैदा किए हैं, एक अच्छी जनरेशन पैदा की है। सारी लेगेसी होती है, विरासत होती है। विरासत से मुराद यहाँ पैसे नहीं है, विरासत से मुराद है अच्छे लोग, अच्छे पॉलिटिशियन, अच्छे साइंसदान, अच्छे वकील, अच्छे जज, अच्छे टीचर, अच्छे फ़िलासफ़र, अच्छे इंजीनियर, अच्छे डॉक्टर। ये सारा कह रहा है हमारा जो लेगेसी है ना, ये फ़ायदे के लिए, बेनिफिट कहते हैं फ़ायदे के लिए, जो हमारे कंट्री को फ़ायदा दे। कह रहा है ये सारे का सारा जो लेगेसी हमारे पास तरका है ना, तो मे वी इन फ्यूचर ईयर बी फाउंड विद दोज। कह रहा अगर हम ये सारा इनके साथ तावन करेंगे फिर क्या होगा कि कहता है शायद हमें आने वाले सालों में हमें भी याद रखा जा सके, यानी हम भी उनका हिस्सा बन सकें। किन लोगों का? जिनका हम साथ दिया, जिनका हमने साथ दिया, जिनकी की हुई इम्प्रूवमेंट को, जिनकी की हुई इन्वेंशन को हमने आगे बढ़ाया। अब फिर दोबारा देखें, मे वी, शायद
इन फ्यूचर आने वाले सालों में, यानी कि मुस्तकबिल की बात कर रहा है ना। सो फाउंड बी फाउंड, हम शामिल हो सकें, हम पा सकें अपने आप को विद दोज, उन लोगों के साथ हु ट्राई, जिन्होंने कोशिश की। फिर बताया ना जिन्होंने कोशिश की, टू लेबर, मेहनत की। लेबर होता है हार्ड वर्क करना, लेबर से मुराद यहाँ हार्ड वर्क है, जिन लोगों ने सख्त मेहनत की उनकी बात कर रहा है। फॉर द गुड, अच्छाई के लिए, अनटिल दे डाई, आखिरकार वो मर गए बेचारे। जिन लोगों ने इस मुल्क की इम्प्रूवमेंट के लिए कोशिश की, मेहनत की, लेबर किया, कह रहा है काश हम उनका साथ दें, हमारा नाम उनमें आ सके, यानी कि वी विल बी एबल टू मेक आवर नेम विद द पीपल हु हैव स्ट्राइव फॉर द कंट्री। जो मुल्क के लिए जिन्होंने काम किया, हम भी उनके साथ दे सकें, जो साथ देते देते बेचारे फौत हो गए, आखिर तक चले गए, काश हम भी अपना हिस्सा उनमें डाल सकें। क्लियर। नेक्स्ट, देन एंड आस्क नो अदर क्वेश्चन देन टू नो। ये अच्छे पिछले लोगों की बात ही कर रहा है, जिन लोगों ने मेहनत की और मेहनत करते करते वो डेथ होगी उनकी। कहता उनको ज़िंदगी में सिर्फ एक काम था। क्या काम था? वर्क वर्क वर्क, यही कैद आज़म ने कहा था, काम काम काम। कह रहा उनको कुछ और सूझता ही नहीं था, उनके दिल में कुछ और सवाल आता ही नहीं था। दे वर नॉट पेसिमिस्ट, दे वर ऑप्टिमिस्ट। वो पेसिमिस्ट नहीं थे, वो नेगेटिव सोचते थे, ऐसा सवाल ही कोई नहीं करते थे। यही बात उसने की है। एंड आस्क नो अदर क्वेश्चन, उनको कुछ और सवाल नहीं सूझता था, कोई और सवाल नहीं करते थे। कोई और क्वेश्चन से मुराद यहाँ काम है, उनको कोई और काम नहीं सूझता था सवाए इसके देन टू नो, कि वो जानना है। जानना किस बारे में है? इम्प्रूवमेंट के बारे में। साइंटिस्ट है तो अपनी इम्प्रूवमेंट के बारे में जानेगा, टीचर है तो अपनी इम्प्रूवमेंट के बारे में जानेगा, हाउ टू टीच, मेथडोलॉजी क्या है, इसको इम्प्रूव करेगा। अगर एक डॉक्टर है तो मेडिसिन को इम्प्रूव करेगा। तो वो कह रहा है जो भी होगा ना, वो नो टू नो, उसने जानने के लिए अपनी एफर्ट लगा दी और कुछ नहीं सूझा उसको। और कह रहा है दैट दे हैव हेल्प्ड द कॉज ऑफ, की काज के लिए हेल्प करना किसी की। विक्ट्री होता है जीत, फतह, काज होती है सबब। उनका एक ही मकसद होता था कि हमने अपनी फतह के लिए, अपनी जो है वो प्रोग्रेस के लिए, अपनी अचीवमेंट्स के लिए अपनी जान लड़ानी है, और वो कह रहे लड़ा रहे थे वो। फिर देखें, दे हैव हेल्प्ड, उन्होंने मदद की थी, टू कॉज द विक्ट्री, फतह की कामयाबी के लिए, और वो कामयाब हो गए। फिर वो कह रहा है दे विल देयर द फ्लैग इज़ रेज्ड ऑन हाई। फिर ये लोग जो थे जिन्होंने अपने मुल्क के झंडे को ऊंचा उठाया, ऊंचाई पे लहराया, दे वेव द फ्लैग ऑफ देयर कंट्री एट द पीक। उन्होंने अपने मुल्क के फ्लैग को पीक पे लहराया। किन लोगों ने? जिनकी सारी उसने बात की है, दोबारा देखें, दे विद देयर फ्लैग, उन्होंने अपने झंडे को क्या किया? इज़ रेज्ड, बुलंद किया, ऊपर जो है ना ऊंचाई पे जाके लहराया। ऑन हाई, हाई कह दिया उसने। उन लोगों ने जिन्होंने अपने मुल्क का नाम रोशन किया, यहाँ ये मुराद है, जिन्होंने अपने मुल्क का नाम रोशन किया, अपने मुल्क को ऊंचा किया, उसके झंडे को चोटियों पे, पीक पे लहराया जाके। क्लियर होगी बात ये। नेक्स्ट, अच्छा, अब वो अपनी कह रहा है कि हम उनके साथ हिस्सा मिलाएं, हम भी उनकी प्रोग्रेस में शामिल हों, हम भी अचीवमेंट में शामिल हों। कह रहा है उसका हमें क्या होगा? कह रहा है सम टाइम इन डिस्टेंस ईयर, फिर कभी, सम टाइम फिर किसी वक्त, जब हम आने वाले वक्तों की बात कर रहा है, जब हम बूढ़े हो जाएंगे, जब हम व्हेन वी विल बी अबाउट टू डाई, मरने के करीब होंगे, तो शायद कहता है हमें कभी अपनी जगह देखने का शौक़ हो, जो हमने अचीवमेंट की है उसको देखने का शौक़ हो। कोई अच्छी दवाई बनाई, शायद हमारे भी वो काम आ जाए। कोई अच्छी हमने जगह कंकर की है, फतह की है, शायद हम वहाँ जाना चाहें। इस सारे की बात कर रहा है, इसी के बारे में देखें दोबारा। सम टाइम इन डिस्टेंस ईयर, आने वाले सालों में, व्हेन वी आर ग्रोन, जब हम बड़े हो जाएं, ग्रो हो जाएं, ग्रे हेयर्ड, सफ़ेद बाल हो जाएं हमारे, एंड ओल्ड, और हम बूढ़े हो जाएं, वट एवर बी आवर लॉट, हमारा जो भी तरका होगा। लॉट कहते हैं द अचीवमेंट दैट दे हैव डन, जो कुछ हमने कमाया होगा, जो कुछ हमारे मुल्क की मलकियत होगी, जो कुछ हमारी बिलोंगिंग्स होंगी, जो कुछ हमारे मुल्क का हिस्सा होगा, शायद कहता है उसको कभी हम क्या करें, जो है ना उसको हम कभी देखना चाहें, तो वी शैल डिज़ायर टू सी, ये हम उसको देखने की ख्वाहिश करें कि हम भी देख के आए हमारे फ़ौजियों ने, हमारे जवानों ने मुल्क के लिए क्या खिदमत दी हैं, हमारे वॉरियर ने, हमारे जंगजुओं ने, हमारे नाइट्स ने हमारे कंट्री के लिए क्या क्या कुर्बानियाँ दी हैं। कह रहे कभी शायद हमारा दिल करे देखने के लिए, तो अगेन द स्पॉट, उन जगहों पे जाने का दिल करे हमारा। किस चीज़ का? हमारी अचीवमेंट्स मैंने बता दिया ना, उनके बारे में बात कर रहा है वो।
विच व्हाटसोएवर वी हैव बिन और डन। व्हाटसोएवर जो कुछ भी हमने हासिल किया है, वो खा वो कोई इलाका फ़तह किया है, खा किसी हमने बीमारी पे जो है ना वो कंट्रोल हासिल किया है, खा वो हमने फसलों में इम्प्रूवमेंट लाए हैं, खा साइंस में कोई प्रोग्रेस हुई है, सारों की बात करके उसने कहा है वी शैल डिज़ायर टू सी अगेन द स्पॉट, हम वो जगह देखना चाहेंगे विच व्हाट्सएवर वी हैव बिन और डन। वी हैव बिन जो हमारे पास थी, फिर हमने जो उसमें ऐड किया, हमारे पास कुछ इलाके थे या कुछ चीज़ें थीं या कुछ अचीवमेंट थी, कुछ प्रोग्रेस थी, कुछ डिस्कवरी थी, उस डिस्कवरी में हमने ऐड क्या किया वो, और जो इलाके हमने फ़तह किए वो कुछ भी हो सकता है। उसने जनरल बात कर दी है वी हैव बिन और डन, जो हमारे पास था और जो हमने हासिल किया, क्या करें उसको। और टू व्हाट डिस्टेंस लैंड वी मे हैव गॉन, या फिर कह रहा है पता नहीं ये सारा कुछ हमारी किस्मत में हो ही ना, और हम किसी दूर दराज के ऐसे इलाके में चले जाएं जहां हम वापस ना आ सके, मतलब कि मौत के मुंह में चले जाएं। एंड पे उसने अपने आप को थोड़ा सा जो है ना मौत की तरफ इशारा कर दिया है। व्हाट डिस्टेंस लैंड, ऐसी सरजमीन पे चले जाएं वी मे हैव गॉन, जहाँ हम चले जाएं हमें पता नहीं हमने वापस आना है कि नहीं आना। अब ये उसमें थोड़ी सी मायूसी है, होपलेस इसमें नज़र आई है कि मैं शायद फौत हो जाऊँ, मैं इन इलाकों को ना देख सकूँ, लेकिन साथ ही उसने पेसिमिस्ट का, साथ ही उसने ऑप्टिमिस्ट का मैसेज दे दिया है। कह रहा है मैं मर भी जाऊँगा लेकिन आई विल बी रिमेंबर्ड बिकॉज ऑफ माई अचीवमेंट्स। ये मैसेज दिया है कि मैं मर भी जाऊँगा लेकिन अपनी अचीवमेंट्स की वजह से मुझे याद रखा जाएगा। ये मैसेज है लास्ट सेंटेंस में, और यही इसका थीम है। थ्रू ऑल द ईयर, पूरे साल, थ्रू ऑल द ईयर, जितने साल, कहता है कि लोग, जिन लोगों ने मुझे देखा है, मेरी अचीवमेंट्स को देखा है, जितने साल भी वो होंगे, जितने साल तक मैं वो मेरी अचीवमेंट रहेंगी, क्या होगा, विल नेवर हैव बिन फॉरगेट, वो कभी भूला नहीं जाएगा। नेवर फॉरगॉट, फॉरगेट की तीसरी फॉर्म भी फॉरगॉट ही होती है और गॉटन भी होती है। कह रहा है मैं उन सालों में भूला नहीं जाऊंगा बिकॉज ऑफ माई अचीवमेंट, बिकॉज ऑफ माई स्ट्रगल, क्योंकि मुल्क के लिए स्ट्रगल करने वाले, अचीवमेंट्स करने वाले जो है ना कभी भुलाए नहीं जाते। उसने कहा मैं मर भी जाऊंगा, मैं ऐसी सरजमीन पे चला जाऊंगा जहां से मैं वापस नहीं आ सकता, लेकिन कह रहा है मैं अपने लोगों में याद रखा जाऊंगा। आई विल बी रिमेंबर्ड फॉर एवर बिकॉज ऑफ माई अचीवमेंट्स एंड माई स्ट्रगल्स, जो उसने किए अपने कंट्री के लिए। आज भी देख लें जिन्होंने जान दी है हमारे शहदा ने, आज भी उनके नाम जो हैं वो ज़िंदा हैं। आज भी देखें एक राशिद मिनास का नाम ज़िंदा है। आज भी देखें बाकी जो हमारे जो लोगों ने मुल्क के लिए या साइंस की तरक्की में, खा वो साइंसदान है, डॉक्टर अब्दुल सलाम था या डॉक्टर कदीर थे या दूसरे डॉक्टर समरमंद हैं, कोई जो जिन्होंने नाम पैदा किए आज भी वो नाम याद है हमें और हमें याद रखे जाएंगे। इसी तरह पॉलिटिकल लाइन में आ जाएं, इसी तरह आप हर लाइन में आ जाएं, हर डिपार्टमेंट में आ जाएं, हर शोबे में आ जाएं, हमें ऐसे लोग मिल जाते हैं दैट कैन नॉट बी फॉरगेटन बिकॉज ऑफ देयर अचीवमेंट्स एंड देयर स्ट्राइव फॉर द कंट्री। इसका थीम क्या है, मैंने कहा था ना दो थीम इसके चलेंगे। एक ज़िंदगी के बारे में कह रहा है कि आना और जाना, मौत और बर्थ और डेथ। दूसरा सदी के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ बात सदी ही की हो रही है। एक जनरेशन जब दूसरी जनरेशन के लिए क्या पैगाम देती है, क्या अचीवमेंट करती है, उसी के बारे में इसका एक मैसेज है, एक थीम है। तो लेट अस मूव टुवर्ड द थीम दैट इज़ इट इज़ द डिपार्चर टाइम ऑफ 19th सेंचुरी एंड द अराइवल ऑफ 20th सेंचुरी। ये कह रहा है कि 19th सेंचुरी की डिपार्चर है, रवानगी है, और 20वीं सदी की आमद है। उसके ऊपर ये पोइम लिखी गई है। और साथ उसने कहा है द राइटर condemn the previous blunders and wants to mold the destiny of his people into the prosperity। शायर जो है ये मानता है कि माजी में हमसे गलतियां हुई हैं, ब्लंडर्स, मिस्टेक्स हुई हैं। शायर ये मानता है, एडमिट करता है कि उन्होंने लाइफ में ब्लंडर किए हैं, लेकिन वो ये कह रहा है कि फॉर गेटिंग द प्रीवियस ब्लंडर आई विल ट्राई टू मेक माई सेंचुरी वेरी गुड। अपनी सेंचुरी को मैं जो है ना प्रॉस्पर बनाने की कोशिश करूँगा और अपनी सेंचुरी को मैं उनकी किस्मत बदलने की मैं कोशिश करूँगा। ये शायर ने एक एम रखा है। द पोइट वांट्स टू गिव अ लेगेसी ऑफ बेनिफिट। शायर जो है वो अपनी न्यू जनरेशन को, न्यू सदी को ना एक जो जिसे कहते हैं ना, एक उसने कहा है लेगेसी ऑफ बेनिफिट का एक ख़जाना देना चाहता है। जो मुल्क के लिए बेहतर है ना, बेहतरीन ख़जाना पेश करना चाहता है।
टू द अपकमिंग जनरेशन, आने वाली नस्ल के लिए। द राइटर वांट्स टू वेव हिज कंट्री फ्लैग, राइटर चाहता है अपने मुल्क के झंडे को लहराना। कहाँ लहराना चाहता है? एट द पीक, चोटी पर, यानी कि अपने मुल्क को तमाम मुल्कों की नज़रों से बचाकर चोटी पे ले जाना चाहता है। इन द प्रोग्रेस पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल इन द मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल इन द विक्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू, अपने कंट्री को बचाना चाहता है वो। ही होप्स दैट न्यू सेंचुरी विल प्रोड्यूस, उसकी उम्मीद है, वो इस चीज़ पे वो खुश है कि आने वाली जो सदी है, क्योंकि ये सारे का सारा गेस्ट बेस्ड पोइट्री है, क्योंकि हमें पता नहीं, अभी आई नहीं है न्यू सदी, उसके लिए एम्स तय कर रहा है, सोच रहा है मैं ऐसे करूँगा, अगर ऐसे करूँगा तो मैं याद रखा जाऊँगा, ऐसे करूँगा गा, क्योंकि 19वीं सदी चली गई है, पास्ट चला गया है, प्रेजेंट चल रहा है, फ्यूचर अभी आया नहीं है। तो ये सारा गेस्ट बेस्ड जो पोइट्री है। फिर वो कह रहा है कि इस सदी में क्या कुछ होगा, कैसे हीरोज़ होंगे, कैसे साइंटिस्ट होंगे, कैसे पॉलिटिकल लीडर्स होंगे, कैसे टीचर्स होंगे, कैसे फिलासफर होंगे, आई डोंट नो। लेकिन उसने उम्मीद की है कि मुझे पता है, चूँकि जैसा कि सदी ने कहा है कि मैं तुम्हें ज़्यादा अच्छे लीडर दूंगी, ज़्यादा अच्छे हीरोज़ दूंगी, लेकिन यू हैव टू स्ट्राइव फॉर इट, तुम्हें इसके लिए कोशिश करनी होगी।